जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग बाबू क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए हमने बताया है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तब प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं ताकि आपको फायदा होगा, है ना देखिएगा तो मेरा घाटा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज है बाबू एक्सरसाइज 1.3। ध्यान दीजिएगा का बोल रहा है और का करना है। और यहां से एक प्रश्न पक्का आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न बोलता है, का बोलता है जी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाय रे हाय, हमको बोला, का बोला और तुमको भी बोला है, जरा वहां ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बोला बाबू ध्यान से समझना, ध्यान से बोला कि सिद्ध करूं तो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए बाबू आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अब ये सब पाते नहीं रहेगा तो कहां से पता चलेगा कि कैसे सिद्ध हुआ, ऊपर जाएगा। ऐसे अगर पता रहेगा ना तो यहां से जाएगा डायरेक्ट, यहां सेट हो जाएगा मेमोरिया में, समझ गए। हाँ चलिए तो बता देते हैं थोड़ा सा। ऐसे हमने वास्तविक संख्या जब शुरू पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पे, तो आप लोग को बताया था बाबू कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। बहुत सारा चीज, कितना गिनावे है, मुंह भी पिराता है ना जी। हाँ चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो हाल में लिखेंगे, हाल में कौची लिखेंगे माना कि, ध्यान दीजिएगा एक का पॉइंट ध्यान देना है आपको, ऐसा ही लिखना भी है। कहाँ? बोर्ड एग्जाम में। चलिए तब मान लेते हैं, माना कि बाबू √5 एक रूट बोल रहे हैं। अरे कभी कभी रूटवा हट जाता है मुंह पर से। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन इन्होंने बोला कि सिद्ध कीजिए ना कि यह एक अपरिमेय संख्या, तब मान लेंगे कि √5 एक बाबू परिमेय संख्या। चलिए तब परिमेय संख्या माने इसलिए तब कुछ तो नियम होगा ना जी। तो नियम कुछ है बाबू, तो √5 बराबर हम दे सकते हैं P/Q। कहे √5 बराबर P/Q दीजिएगा, कहे कि हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए दिया। समझ गए बात को। हाँ जहां के अगर बात किया जाए, जहां, तब बाबू P और Q, ध्यान दीजिएगा, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और Q = नॉट 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को। अब कहेगा कि सह अभाज्य संख्या का होता है, हमको तो पते नहीं है। तब बाबू सह अभाज्य संख्या किसको कहते, ध्यान दीजिएगा, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 आना चाहिए, तब वह सह अभाज्य संख्या कहलावेगी, तब वह सह अभाज्य संख्या कहलावेगी। कोई दिक्कत नहीं, इसे हम बता दिए हैं बाबू, ठीक ना। माथवा ज्यादा मत भूखाइए, देखिए इधर। चलिए तो मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए बाबू √5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं।
अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए ना तो ऐसा दोबारा देखे की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम बढ़िया से समझाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक पॉइंट। अब देखो बाबू, हम कुछ ही करते हैं, दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। वर्ग के मतलब समझ में आता है बाबू, स्क्वायर। ठीक है जी, तो इधर भी √5 के भी स्क्वायर करना होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। इधर P/Q के स्क्वायर करना होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब देखो, तो यह स्क्वायरवा से रूटवा खा से खत्म होगा, हाँ बिल्कुल होगा। बहुत मुस्कुरा रहा है जी, क्या बात है। अब इधर हो जाएगा P² अब बाटा में बाबू Q के स्क्वायर होगा। अब अगर हम इसमें हम पीछे पीछे गुना आता ना करे बाबू, तो इसमें इससे गुना कर रहे हैं, ध्यान ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 5Q के स्क्वायर बराबर में P² होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम यहाँ से निकालें बाबू कि Q² बराबर, देखो ध्यान देना, Q² बराबर बाबू तो क्या हो जाएगा P² बटा में 5, क्योंकि इधर एक गुना में तो उधर जाके भाग में होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिख देंगे, इसलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि P² जो है 5 से विभाज्य है। P² जो है बाबू 5 से विभाज्य है। कहेगा P² 5 से विभाज्य है, मतलब हम कुछ नहीं समझे, कैसे आप समझा रहे हैं। अरे बाबू देखो, P के जगह हम 5 रखते हैं, कितना रखते हैं बाबू 5, और नीचे कितना है 5, ठीक है। तो ये 5 के स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना, 5 से कटे वाला रखेंगे, क्योंकि Q एक पूर्णांक है तो कटना ही चाहिए, ठीक है जी। जैसे परिमेय संख्या मतलब कुछ होता है पूर्णांक, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जे 5 के स्क्वायर है बाबू, वो 5 से कटेगा कि ना, तो देखिए 5 25 अब बटा में 5, तब 5 25, 5 से कट रहा है कि ना। तो देखिए जे 5 के स्क्वायर है वो 5 से कट रहा, तब 5 भी तो 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, हमको बढ़िया से समझ में आ गया आया। तो यहां हम लिखेंगे, चूंकि यहां देख पा रहे हैं कि P² 5 से विभाज्य है ना, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगी, कुछ होगी बाबू, विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी। अरे P² 5 से कटेगा तब P 5 से ना कटेगा, अभी ना हमने बताया, आपको समझाया, बिल्कुल। चलिए अब तो जगह ना है, तो अब कहां लिखे, अब कहां लिखे, तब में टारते हैं, हाँ दूसरा में लिखते हैं, ठीक ना। डिजिटल बोर्ड ना है बड़का गो कि आराम से ऐसे 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 करके बड़का हुआ हमको भी फिगर बनेगा, एकदम HD क्वालिटी में दिखाई देगा। इसी पर पढ़िए, एकदम बढ़िया रहेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो अब थोड़ा सा मिटाते हैं, अब कुछ ही करेंगे, इधर मिटा देते हैं इस साइड वाला, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, अगर यहां देखा जाए बढ़िया से, अब या फिर हाँ अब हम लोग कुछ ही करेंगे, अब हम लोग मानेंगे R बराबर 5, सॉरी P बराबर 5K। कहेगा काहे मान रहे हैं, अभी बताते हैं। देखो हमको प्रूफ कुछ ही करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक कुछ है बाबू अपरिमेय संख्या। तो यहाँ बोला गया है कि सह अभाज्य होना चाहिए, तब P² तो 5 से विभाज्य है, तो हम Q के भी तो देखेंगे कि Q 5 से विभाज्य है कि नहीं,
इसीलिए हम मान रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तब वर्ग करेंगे तो ये पी के स्क्वायर आवेगा बराबर में ये आवेगा 5k के स्क्वायर आवेगा, बिल्कुल आवेगा। ये हो गया पी स्क्वायर बराबर में 25k के स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। इसको समीकरण 1 मानिएगा। ठीक है, अब इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 कितना है बाबू? तो लिखेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर हर बस समीकरण 1 कितना है बाबू? तो क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटा में 5, यही ना है। तब देखो हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह कितना है बाबूआ? तो 25k के स्क्वायर अब बटा में 5 25। अब इसको देखा जाए बाबू तो क्यू स्क्वायर बराबर में 5k आया कि ना? बिल्कुल आया ना? नहीं कि स्क्वायर आया। स्क्वायर वा छोड़ दीजिएगा, स्क्वायर वा कहाँ जाएगा? बेचारा के छोड़ के चलाइएगा, दिक्कत वाली बात ना है जी। अब देखिए यहाँ क्यू के स्क्वायर गुना में तो इधर आके भाग में बराबर में के स्क्वायर है ना, यही ना आया। चलिए अब देखो ध्यान से इधर मिटाते हैं। अब तुम लोग बाबू उतारते जाइएगा, ठीक ना? अगर ना होगा तो आगे एक बार पूरा देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक ना? बिना मिटारे नहीं हो सकता है, क्लीन तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं बाबू, हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। कौन है बाबू? विभाज्य है। क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से कुछ विभाज्य, इसलिए क्यू भी 5 से कुछ होगा विभाज्य होगा। विभाज्य होगा कि ना? बिल्कुल होगा विभाज्य होगा। अतः ध्यान देना, अतः इससे यह पता चलता है कि तुम काहे रुस रहे हो जी? ओहो पुराना हो गए हो, ठीक है लावेंगे नया। इससे यह पता चलता है कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब जब सह अभाज्य संख्या नहीं होगा तब परिमेय संख्या कैसे होगा जी? क्योंकि इसका रूल ना है, नियम ना है। हाँ, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। इतने के मिल जाएगा 4 पहले तो पूछता था 5 नंबर में, ठीक ना? हाँ, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आप लिखिए। अब कहिएगा कि सहभाज्य कैसे नहीं है? तो देखो बाबू यहाँ 5 आया, इसमें भी देखो, अगर इसमें भी देखा जाए तो पी स्क्वायर में भी 5 आया और क्यू स्क्वायर में भी 5 आया। और 5 का अगर हम HCF निकालते हैं बाबू, 5 का अगर HCF निकालेंगे तब 5 ना आएगा, जबकि आना चाहिए कितना बाबू? 1, क्योंकि सह अभाज्य संख्या, ठीक ना?
तो ये प्रूफ कोई कर दिए थे। ठीक है जी। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया ना? हाय हाँ अगला प्रश्न, अगला क्या है? अब देखो 2 रहेगा एकदम आराम से बन जाएगा, 3 रहेगा आराम से बन जाएगा, है ना, कोई लोचा वाला बात नहीं है। 4 रहेगा आराम से बन जाएगा। देखो ना हाँ में हाँ भी मिला रहा है। अरे बाबू 4 तो परिमेय संख्या है, ये है, यानी जो आप बोलिएगा वही सही रहेगा ना। नहीं नहीं गलत बात है, ठीक ना। हाँ चलिए अगला है 3 + 2√5। अभी सिद्ध करना है, दूसरा प्रश्न है बाबू, दूसरा प्रश्न है 3 प्लस उतना लिखते नहीं है, 3 + 2√5 इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए ना हम मान लेंगे, हाल लिखेंगे, हाल माना कि फलना एक, फलना मतलब कि फलना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत वाला बात है बाबू? ना ना नहीं। चलिए इसलिए क्या होगा बाबू? तो 3 + 2√5 बराबर में P/Q होगा, जहां हम बोल सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है, या सहभाज्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और Q = 0। ठीक है जी। चलिए अब इधर से उधर सभी के भेज दो, सभी के ना, गलत बात, सभी के नहीं, जो परिमेय है ना उसको भेजिए। तो 3 इधर परिमेय है, उधर भेज दीजिए, तो बच जाएगा इधर बाबू 2√5, 2√5 बराबर में P/Q और माइनस में 3 होगा बिल्कुल। अब देखो 2√5 बाबू बराबर में इधर 1 दे दीजिए तो Q हो जाएगा एलसीएम, तो ये P-3Q होगा। ये भी ना आवेगा जी, छोटा छोटा चीज आना ही तो ही हाँ आवेगा ना बिल्कुल। अब देखो बाबू जैसे एक से Q में भाग देंगे तो Q आवेगा, Q में 3 से गुना करेंगे तो 3Q आवेगा, बिल्कुल आवेगा जी। और √5 बराबर में P-3Q और बाटा में बाबू देखो इधर ही गुना में तो उधर जाके भाग में, तो 2Q हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 2Q नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो बाबू इस साइड जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसे आप जान गए? तभी ना थोड़ा देर पहले सिद्ध किए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल। और ये वाला है जो परिमेय संख्या, तो यहाँ दे दिया कि बराबर, तो जो कि गलत बात है कि ना, गलत बात। कभी भी बाबू परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? आय होगा जी? नहीं ना, गलत बात है कि ना, बिल्कुल। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यहाँ ये कौन हाथ है? दाहिना। ये कौन हाथ है? बामा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ बायां तरफ √5 है, जो पता चल रहा है जी, हाँ, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ जे लग जाता है, लेकिन बाबू बायां तरफ, इधर लिख, लेकिन बाबू दायां तरफ P-3Q और बटा में 2Q है, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में? इतना तो तुमको लिखे पड़ेगा, चाहे आप हंस के लिखिए, चाहे आप रो के लिखिए, लेकिन रो के नहीं लिखना है, हंस के लिखना है ना। अतः इससे यह पता चलता है कि 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है। समझें? ना कि परिमेय संख्या है, अर्थात हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है। इधर लिख देंगे साइडवा में, अर्थात हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए? ये हो गया आपका प्रूफ। समझ गए ना बढ़िया से? कोई लोचा वाला बात ना आगे बढ़े। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम देख के एकदम छाप रहे हो ना, है कि टुकुर टुकुर खाली देख ही रहे हो? नहीं ना? देखो बाबू, याद रखना एक बात हमेशा कि जैसे अगर कोई भी टीचर, तुम कहीं भी पढ़ो, ठीक ना, तुम कहीं भी पढ़ो, अगर कोई टीचर बता रहा है तो केवल उसको आप देखिए, क्योंकि वो टीचर बाबू आपको उतारने का समय देंगे तब निश्चित। ये नहीं सोचिएगा कि बता देंगे फिर मिटा देंगे तो हम कहाँ से उतारेंगे, ये भी बात हो जाता है, जो कि गलत बात है। ये सब सोच दिमाग में नहीं रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 में 3 को प्रश्न दिया है ना जी। चलिए ऐसा ही है, एकदम सेम टू सेम है, ध्यान दीजिएगा, समझ में चल आवेगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में चल आवेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा समझ में नहीं आवेगा, है ना जी। चलिए अगला 3 के पहला बाबू, 3 के पहला का बोलता है 1/√2, 1/√2 वैसा ही है, एकदम सेम टू सेम। तो हम मान लेंगे, हल लिखेंगे बाबू, हल माना, ध्यान दीजिएगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिए, माने में का जा रहा है ना, कुछ नहीं जा रहा है, खाली बोले पड़ रहा है ना। हाँ, आपको नहीं बोले पड़ रहा है, आप तो केवल इसे फोटो को बाद देख रहे हैं ना, वीडियो वाह चुपचाप। इसलिए बाबू 1/√2 बराबर P/Q होगा कि ना होगा। जहां की अगर बात किया जाए बाबू, जहां, तब P और Q एक कौची है, पूर्णांक है, एक कौची है बाबुआ, पूर्णांक है, और Q = ≠0 होना चाहिए। चलिए अब देखिए, तिरछे गुना कर दीजिए ना, तो हो जाएगा P√2, अब बराबर में हो जाएगा Q बाबू, होगा। अगर हम √2 खाली निकालेंगे तो Q बटा में हो जाएगा P। अब वही काम करना है जो हमने पहले किया था, अब पूरा लिखें बाबू, हमने पहले बताया था ना। अब बार बार यहाँ अगर देखें तो इधर बामा तरफ √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, दाहिना तरफ Q/P है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा बाबू, नहीं होगा। आप देखिएगा जिंदगी में कि जो प्याक व्यक्ति रहता है ना, अधिकतर प्याक व्यक्ति, मतलब 100 गो में कम से कम 80 गो प्याक व्यक्ति जो रहता है, पीने खाने वाला, वो हमेशा पीने खाने वाला के साथ ही दोस्ती करेगा। और जो प्याक व्यक्ति नहीं रहता है, नीमन व्यक्ति रहता है, वो सोचता है कि हमसे बढ़िया कोई अगर मिले उससे हम दोस्ती करें, क्योंकि उसको कुछ सीखना है,
वही बात है बाबू कि परिमेय संख्या एक तरफ है, एक तरफ अपरिमेय संख्या है, ये कभी बराबर नहीं होगा। समझ गए? हाँ, तो इसी तरह लिख देंगे कि यहाँ बायां तरफ इतना फलना है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, दायां तरफ इतना है जो कि एक परिमेय संख्या है ना। इसलिए हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिएगा ना? हाँ, कि लिख दें? चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे। चूंकि यहाँ लिख देते हैं भाई, है ना। चूंकि यहाँ बायां तरफ √2 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन दायां तरफ P/Q है जो कि एक परिमेय संख्या है। अर्थात कहाँ जगह है जी? हाँ, इधर है। अर्थात हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना था बाबू, और कुछ नहीं लिखना था। कितना अच्छा लगा हम लिखे तो ना। यही चीज वो आपने लिख लेता तो कोई लोचा होता जी, तब वो लोचा हुआ था ना। हम नहीं लिख पा रहे थे तो आपने लिखा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। 3 के दूसरा नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 3 के दूसरा नंबर प्रश्न 7√5 है बाबू। 7√5 है, दम हल्का है, दम सेम टू सेम था। अगर आप समझ गए हैं तब, हम नहीं समझ में आए हैं तब माथा इसे पकड़िए, ऐसे करते रहिए, कोई उपाय नहीं है। चलिए, है ना। वीडियो पर बढ़िया से देखो ना, 2-3 खबर ना किसी थी समझ में जी। अब ऐसा बात ना है कि एक बार में नहीं समझ में आया होगा। चलिए हल लिखेंगे, हल माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए, तब परिमेय संख्या है तब कौची लिख सकते हैं? 7√5 बराबर में P/Q। जहां के अगर बात किया जाए बाबू, तब P और Q एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्णांक है, देखो होगा, और Q = ≠0 होना चाहिए। इसको उधर भेज दीजिए ना, 3 गुना में तो उधर के भाग में होगा बिल्कुल। तो √5 बराबर में P/7Q है ना बाबू। इधर लिख देंगे। यहाँ चूंकि यहाँ बायां तरफ मच्छर बहुत ज्यादा है, √5 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है,
लेकिन लेकिन यहाँ जे लग जाता है, लेकिन दायां तरफ P/7Q है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। सुहाय नमः। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 के तीसरा प्रश्न और 1.3 के लास्ट प्रश्न है। कौन प्रश्न है बाबू? लास्ट प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एकदम बढ़िया तरीका से समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। तीसरा और लास्ट है ना, कितना खुशी के बात है जी। 6+√2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। ऊपर में लिखा हुआ बाबू देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित मतलब कि जो नीचे दिया गया है। चलिए तब मान लेंगे बाबू, हाल माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तब माने हैं तो एकदम निश्चित है कि होगा 6+√2 बराबर में P/Q होगा ना जी, क्योंकि माने तो होगा, नहीं कैसे होगा। जहां की अगर बात किया जाए तो जहां P और Q बाबू, और Q एक कौची है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और Q = ≠0 भी है। ठीक है जी। चलिए ता इसको उधर भेज दो ना, अपना फायदा लगे तो 6+ में तो उधर जाके माइनस में 6। अब √2 बराबर, इसको अगर चाहे तो एलसीएम कर सकते हैं, कोई लोचा वाला बात नहीं है। तो ये P-6Q हो जाएगा कि ना, तो लिख देंगे यहाँ बायां तरफ √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दायां तरफ P-6Q बटा में Q है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः इससे यह पता, देखो वर्ड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे पहले कुछ और लिखे इसमें कुछ और, लेकिन अर्थ एक ही होता है, ऐसा बात नहीं है। पता चलता है कि 6+ पता चल रहा ना √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारा मानना गलत है कि
6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। हो ये तेरी की, हो गया खत्म ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमने आपको समझाया और आपको समझ में आया, ठीक ना। तो और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर, बहुत ज़रूरी है जी, ठीक ना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।